जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंडिया जीएस में। आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। आज हम लोग समझने वाले हैं घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं, घर्षण बल के फायदे क्या है और घर्षण बल से क्या नुकसान होता है। पिछले वाले वीडियो में हम लोग बल के बारे में बारीकी से अध्ययन किया था, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। तो देखिए, आप घर्षण बल को आम बोलचाल भाषा में कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु गतिमान हो और उसमें जो विरोध उत्पन्न होता है, यानी कि जब कोई वस्तु गतिमान हो और उसमें जब विरोध उत्पन्न होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल। क्या कहते हैं, घर्षण बल। यानी आप सीधा कह सकते हैं कि कोई वस्तु को वह गतिमान होने नहीं देता है। कोई वस्तु एक दूसरे सतह पर रखा हुआ रहता है तो क्या होता है, वो उसमें गति का विरोध करता है, यानी कि गति को करने नहीं देता, यानी कि वह गति में आने नहीं देता है। वस्तु को क्या करता है, गति में आने नहीं देता है। जैसे आप यह मार्कर को देख लीजिए, ठीक है, यह हथेली की सतह पे रखा हुआ, आप इसको बहुत सा ढलान दीजिए, फिर भी ये ढलान दीजिए, इस तरह से यह गति नहीं कर रहा है। तो क्या है, इसमें एक स्थैतिक घर्षण बल लग रहा है। क्या है, घर्षण बल लग रहा है। तो घर्षण बल के कारण यह क्या है, गति नहीं कर रहा है। लेकिन आप इसको गोलाकार के रूप में करेंगे तो ये क्या होगा, गति करने लगेगा। तो घर्षण बल से क्या फायदा होता है हम लोगों को, हम लोग अगर स्थिर से खड़ा है तो क्या है, ये घर्षण बल के कारण है। तो घर्षण बल किसी भी वस्तु का गति का क्या करता है, विरोध करता है, यानी गति में विरोध उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल। अब घर्षण बल जो होता है गति, यानी कि वस्तु के गति के क्या होता है, विपरीत दिशा में लगता है। क्या, विपरीत दिशा में लगता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा कुछ नोट कर लेते हैं। घर्षण बल किसी वस्तु के गति में जो विरोध उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, घर्षण बल कहलाता है। ये क्या करता है, ये वस्तु को गति नहीं करने देता है। यह क्या करता है, घर्षण बल वस्तु को गति नहीं करने देता है, गति नहीं करने देता है। देखिए, जब घर्षण बल ज़्यादा लगा हो तो क्या होगा, वस्तु में गति नहीं होगी। इसलिए जब हम लोग को वस्तु को गति में लाना होता है तो उसको क्या करते हैं, हम लोग घर्षण बल को कम करते हैं। क्या करते हैं, घर्षण बल को कम करते हैं। देखिए, घर्षण जो है एक प्रकार का क्या है, बल है। घर्षण क्या है, एक प्रकार का बल है। घर्षण क्या है, एक प्रकार का बल। ठीक है, घर्षण एक प्रकार का बल है। घर्षण को जो दिशा होती है, क्या होता है, वस्तु के दिशा का क्या होगा, विपरीत होगा। देखिए, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है और इसका ये इस तरफ क्या है, इस डायरेक्शन में, यानी कह सकते हैं कि पूर्व डायरेक्शन में क्या है, गतिमान है। इसमें जो घर्षण बल लगता है वो क्या होता है, इसको आगे की तरफ से रोकता है। क्या है, आप जब कोई वस्तु को रोकना होता है तो क्या करते हैं, आप आगे की तरफ से रोकते हैं, उसको बढ़ने नहीं देता है। क्या होता है, ये बढ़ने नहीं देता। तो घर्षण क्या होता है, वस्तु को बढ़ने यानी गति करने में बिल्कुल विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। तो आप कह सकते हैं कि जब वस्तु का गति क्या है, पूर्व की डायरेक्शन में है, ठीक है, पूर्व के, तो क्या होगा, आप कह सकते हैं कि घर्षण बल का डायरेक्शन पश्चिम दिशा में, यानी कि अपोजिट लग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है, अपोजिट लग रहा है। तो आप कह सकते हैं कि घर्षण बल का जो दिशा होता है ये क्या होता है, दिशा विपरीत होता है, विपरीत होता है। अब देखिए, इसमें आप कह सकते हैं इसका दिशा विपरीत होता है। तो घर्षण बल द्वारा जो कार्य होगा, यानी घर्षण बल के द्वारा जो कार्य होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आप फिजिक्स की भाषा में कह सकते हैं, जब आप विस्थापन पढ़े होंगे तो उसमें क्या होगा, जब विस्थापन का डायरेक्शन चेंज यानी विपरीत होता था तो उसका क्रिया क्या होता था, ऋणात्मक। यानी जब भी इसका जो डायरेक्शन है विपरीत होगा तो उसका कार्य क्या हो जाएगा, इसका कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे मित्र, ऋणात्मक। चलिए अब देखते हैं, ये इसका कार्य हो गया, लेकिन ये वस्तु के गति को क्या करता है, ये गति को हमेशा क्या करता है, कम करता है।
कम क्यों करता है? क्योंकि ये देखिए इसका गति में हमेशा क्या करता है? रुकावट पैदा करता है। तो हम लोग इसको पॉइंट बनाकर लिखेंगे। चलिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब और शेयर बीच में करते रहें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले देखेंगे घर्षण। तो बल है, आप लोग समझे। घर्षण बल की जो दिशा होती है, यानी इसकी दिशा क्या होता है? विपरीत होता है। विपरीत होता है, इसकी दिशा विपरीत होता है, ठीक है। देखिए, इसकी दिशा विपरीत होता है और इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य क्या होता है मेरे मित्र? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और ये क्या करता है? वस्तु के गति को क्या करता है? हमेशा वस्तु के गति को कम करता है। क्या करता है? कम करता है। देखिए, वस्तु को गति को क्या करता है? कम करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कोई भी मशीन हो या आप मोटरसाइकिल ले लें या बड़ा बड़ा वाहन ले लें, इसके क्या होता है? इसका घर्षण बल को कम करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं? लुब्रिकेंट यानी स्नेहक डालते हैं। जैसे आप मोबिल या इंजन ऑयल कहते हैं, आप उसको आप क्या करते हैं? बाइक में इंजन ऑयल डालते हैं। तो उसका क्या होता है? मशीन में घर्षण बल कम हो सके और आपका जो मशीन का कल पुर्जा है वो क्या है? खराब ना हो सके। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? घर्षण बल को कम करना पड़ता है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, घर्षण बल जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार के होता है, लेकिन आप इसे 3 प्रकार भी कह सकते हैं। कितना? 3 प्रकार भी कह सकते हैं। देखिए, पहला होता है अस्थितिक। अस्थितिक में क्या होता है ना, ये बिल्कुल गति नहीं करने देता है, किसी वस्तु को गति करने ही नहीं देता। यह क्या हो गया? अस्थितिक घर्षण बल, ठीक है, अस्थितिक घर्षण बल। और इधर जो गति करने देता है उसको कहते हैं गतिज घर्षण बल। थोड़ा बहुत जो घर्षण यानी कि जो गति करने देता है उसको क्या कहते हैं? गतिज घर्षण बल, ठीक है। इसी को हम 2 भाग में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं लोटनिक जो स्लिप करता है, लोटनिक घर्षण बल, ठीक है। और एक पढ़ते हैं रोलिंग। क्या पढ़ते हैं? रोलिंग घर्षण बल, ठीक है। एक हो गया रोलिंग घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल, ठीक है। सॉरी, इसको इंग्लिश में ही रोलिंग कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है? इसी को लोटनिक बोला जाता है, ठीक है, लोटनिक घर्षण बल। और इसी को रोलिंग, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रोलिंग, ठीक है। भावनाओं को सिर्फ समझिए। और ये क्या है? ये सर्पी घर्षण बल होता है। क्या होता है? सर्पी घर्षण बल, ठीक है, सर्पी घर्षण बल जो स्लिप करता है। क्या करता है? जो स्लिप करता है। देखिए, अब हम समझेंगे कि स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है। स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है? इसमें क्या होता है? वस्तु की सतह, ठीक है, और जिस पे ये रखा हुआ है उसकी सतह, ये दोनों के बीच क्या होता है? खुरदरी सतह होता है। क्या होता है? खुरदरी सतह होता है, जो वस्तु को गति नहीं करने देता, बिल्कुल गति नहीं करने देता। देखिए, आप इस प्रकार मार्कर है तो ये क्या है? इसमें बिल्कुल स्थैतिक घर्षण बल है। ये क्या है? इसमें गति नहीं होता है। लेकिन अगर ये सतह चिकना होता तो क्या होता? जैसे आप ले सकते हैं, आप फर्श पे लीजिएगा या टाइल्स वगैरह पे लगा हुआ जो होता है उस पर क्या होता है? अगर इतना ढलान दीजिएगा तो ये क्या होगा? ये स्लिप होता है। तो उसमें आप कह सकते हैं कि सर्पी घर्षण बल है। और ये जब स्थिर है तो इसको आप कह सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल है। और ये जब घूम कर यानी कि ये रोल होकर यानी जब लुढ़क जाता है तो आप इसे क्या कहते हैं? इसमें क्या कह सकते हैं आप? इसको आप कह सकते हैं लोटनिक घर्षण बल, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें घर्षण बल ज़्यादा लगता है। सबसे अधिक घर्षण बल किस में लगता है? स्थैतिक घर्षण बल में। उसके बाद सर्पिक घर्षण बल में। और सबसे जो घर्षण बल कम लगता है वो क्या होता है? रोलिंग घर्षण बल। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? कार, ट्रक जो भी हो, जितनी भी गाड़ियां हैं, रेल है, ये सभी में क्या होता है? हम लोग टायर को लगाते हैं। क्या लगाते हैं? उसमें व्हील यानी चक्का को लगाते हैं। और चक्का क्या करता है? रोल करता है। और चक्का जब रोल करता है तो इसमें क्या होता है? घर्षण बल कम लगता है। और जब घर्षण बल कम लगेगा तो क्या होगा? वस्तु को गति में करेगा। क्या करेगा? वस्तु को गति में करेगा।
तो आप समझे होंगे कि ये अस्थितिक घर्षण बल है, ये सर्पी घर्षण बल है और ये रोलिंग घर्षण बल। और सर्पी घर्षण बल और रोलिंग घर्षण बल में क्या होता है, गति होता है, इसलिए इसको हम गतिज घर्षण बल भी कहते हैं। तो चलिए इसको हम नोट कर लेते हैं पॉइंट बनाकर। आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अस्थितिक घर्षण बल, ठीक है, चलिए जानते हैं अस्थितिक घर्षण बल। अस्थितिक घर्षण बल, ठीक है, अस्थितिक घर्षण बल। देखिए अस्थितिक घर्षण बल में क्या होता है, वस्तु एवं वस्तु की सतह एवं कह सकते हैं जिस पर रखा हुआ है धरातल की सतह के बीच घर्षण बल ज्यादा लगता है, ठीक है, मतलब अधिक लगता है। क्या है, घर्षण बल अधिक लगता है, अधिक लगता है एवं गति नहीं होती है। क्या होता है, गति नहीं होती है। इसको आप क्या कहेंगे, घर्षण बल। क्या कहेंगे आप इसको, घर्षण बल। आप सर्पी घर्षण बल को ले लीजिए, ठीक है, जो सरकता है, सर्पी घर्षण बल। आप इसको नाम से ही देखिए, जो अस्थितिक यानी जो स्थिर रहता है, गति नहीं करता है। सर्पी, सर्पी यानी कि जो स से सर्पी यानी सरकता है, ठीक है, सर्पी घर्षण बल। तो देखिए वस्तु की सतह एवं चिकनी सतह, क्या होता है इसमें, चिकनी सतह के बीच वस्तु जब फिसलता है, क्या होता है, फिसलता है, फिसलता है और घर्षण बल कम लगता है, घर्षण बल कम लगता है। ये क्या कहलाता है, सर्पी घर्षण बल। क्या होता है, क्या हो, घर्षण बल कम लगता है और फिसलता है, यानी क्या हो गया ये सर्पी घर्षण बल। देखिए सर्पी घर्षण को आप किस प्रकार समझ सकते हैं, जब आप टाइल्स वगैरह आपका घर में लगा हुआ है, आप कहीं भी, तो कुछ बोरा को आप खींच करके भी आप उसको ले जा सकते हैं। क्या करते हैं, उसको घसीट करके ले जा सकते हैं। तो उसमें भी आपको क्या होगा, घर्षण बल कम लगेगा, क्योंकि वह क्या है, चिकना सतह है और उस पर वो आसानी से स्लिप कर जाता है। क्या करता है, आसानी से स्लिप कर जाता है। लेकिन जब आप इससे भी आसान से ले जाना चाहते हैं, जब इससे भी आप आसानी से ले जाना चाहते हैं, तो आप देखे होंगे कि आजकल जो बैग चलता है उसमें भील लगा हुआ रहता है, ठीक है। लोग फोन पर बात करते रहते हैं और बैग को खींचकर ले जाते रहते हैं। क्या करते हैं, बैग को खींचकर ले जाते रहते हैं। तो उसमें कौन सा बल काम करता है, रोलिंग बल। रोलिंग बल, क्या, रोलिंग बल, जिसको कहते हैं लोटनिक बल, लोटनिक घर्षण बल, ठीक है, रोटनिक। देखिए इसमें क्या होता है, वस्तु की सतह में यानी कि गोलाकार पहिया लगा दिया जाता है, ठीक है, गोलाकार पहिया लगा होता है, जिससे ये आसानी से गति करती है, ठीक है, आसानी से गति करती है एवं घर्षण बल बहुत ही कम लगता है, घर्षण बल बहुत ही कम लगता है, बहुत ही कम लगता है। तो देखिए हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, कार या मोटरसाइकिल जो हो, हम लोग को वाहन में क्या करते हैं, पहिए का यूज करते हैं। क्या करते हैं, चक्का का यूज करते हैं, ताकि घर्षण बल कम लग सके। तो देखिए इससे क्या है, इससे बहुत सारे फायदे भी है और बहुत सारे नुकसान। जैसे हम अगर धरातल पे खड़ा है तो किसके कारण, इसमें घर्षण बल के कारण। तो देखिए इसमें ज़्यादा घर्षण बल लगता है, हम लोग फिसलते नहीं हैं, हम लोग गिरते नहीं हैं। तो क्या हुआ, हम लोग जब स्ट्रेट खड़ा है तो ये क्या है, हम लोग के लिए फ़ायदा है। लेकिन मशीन में क्या है, कोई भी मशीन में क्या होता है, जब स्थैतिक घर्षण बल ज़्यादा होता है तो उसका कल पुर्जे जो होते हैं अधिक गर्म होता है और अधिक जो बोलते हैं घिस जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, कल पुर्जे जो होते हैं बहुत जल्द ही खराब हो जाते हैं। इसीलिए आप कोई भी मशीन में
स्नेहक के रूप में ग्रीस समझते होंगे आप। साइकिल के दुकान, मोटरसाइकिल के दुकान में देखिएगा कि क्या होता है, उसमें ग्रीस लगा दिया जाता है, किसी भी व्हील में ग्रीस लगा दिया जाता है। आप देखेंगे इंजन में क्या होता है, इंजन ऑयल डालते हैं। क्या करते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं। ये क्या करते हैं, इस घर्षण बल कम करने के लिए, जिससे मोटरसाइकिल वगैरह का क्या हो, इंजन खराब ना हो, क्या हो, उसका कल पुर्जे खराब ना हो। आप कैरम बोर्ड जो खेलते हैं तो कैरम बोर्ड में क्या करते हैं, पाउडर डालते हैं, तो वो भी क्या है, फिसलन पैदा करने के लिए, ताकि क्या है, उसका जो गोटी होता है क्या होता है, अधिक फिसल सके। तो स्नेहक को आप प्रयोग करते हैं, क्या है, स्नेहक को भी आप लोग प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं कि घर्षण बल का क्या उपयोग है और क्या नुकसान है, और घर्षण बल कम करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। चलिए, घर्षण बल, ठीक है, हमेशा दो सतहों के बीच लगा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग पढ़ते हैं पहले। ये हमेशा दो सतहों पर लगता है। देखिए, ये क्वेश्चन के नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा दो सतह पर लगता है, ये 3 और 4 सतह पर नहीं, एक सतह पर नहीं। ये क्या होता है, ये हमेशा दो सतह पर लगता है। ठीक है, घर्षण बल के कारण हम लोग अस्थिर खड़ा रहते हैं। ठीक है, अस्थिर खड़ा रहते हैं। इसी बल के कारण वाहन सड़क पर चलती है। देखिए, आप कभी कभी चिकनी मिट्टी में जब फंस जाते हैं तो क्या होता है, उसमें आप गाड़ी वगैरह को देखे होंगे, उसका चक्का जो होता है राउंड करने लगता है। क्या राउंड करने लगता है, तो इसमें क्या होता है, वहाँ पे उसका घर्षण बल नहीं काम करता है। क्या करता है, वहाँ पे उसका घर्षण बल नहीं काम करता है। चलिए, और हम लोग समझते हैं इसका उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग हम लोग, ये क्या हो गया, इसी बल के कारण वाहन सड़क पर चलती है। देखिए, और जब घर्षण बल, इसका क्या है, कुछ दुरुपयोग, यानी कह सकते हैं इसका दुरुपयोग, क्या कह सकते हैं आप, उपयोग हो गया। और इसका नुकसान इसका क्या होगा, किसी भी मशीन या यंत्र का, है ना, कल पुर्जा जो होता है, कल पुर्जा गर्म होकर जल्दी खराब हो जाते हैं। देखिए, आप कभी कहते हैं, कोई भी मशीन जब चल रहा होता है, या फिर बाइक ही ले लीजिए, अगर उसमें आप मोबिल या इंजन ऑयल नहीं डलवाते हैं तो क्या होता है, आप कहते हैं इसका इंजन सीज कर गया। ये इंजन सीज क्यों कर जाता है, ये क्या होता है, ये गर्म होकर उसका क्या होता है, जो मेन कल पुर्जा होता है वो क्या होता है, घिस जाता है और ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये मशीन जल्द ही ख़राब हो जाता है। ठीक है, मशीन जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है, इससे बचने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, इसका स्नेहक से। ठीक है, नुकसान से बचने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, स्नेहक। ठीक ना, स्नेहक। नुकसान से बचने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, स्नेहक में आप जैसे ऑयल ले लेते हैं। ठीक है, ऑयल, ग्रीस ले सकते हैं, इंजन ऑयल ले सकते हैं। ठीक है, आप पाउडर भी ले सकते हैं, आप ग्रेफाइट का चूर्ण भी ले सकते हैं, ग्रेफाइट का चूर्ण। देखिए, ये सब क्या है ना, ग्रेफाइट का चूर्ण वगैरह भी क्या होता है, मशीन में, कल पुर्जे में ये सब डाला जाता है, जिससे क्या होता है, उसमें घर्षण बल कम लग सके और क्या है, मशीन का कल पुर्जा खराब ना हो। तो आप समझे होंगे कि घर्षण बल क्या है। घर्षण बल गति का विरोध करती है, जिसके कारण हम लोग खड़ा रह पाते हैं, सड़क पर वाहन चलते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा होने पर मशीन वगैरह ख़राब हो जाता है। इसको कम करने के लिए हम लोग स्नेहक का भी प्रयोग करते हैं। स्नेहक में ऑयल, ग्रीस, इंजन ऑयल बहुत सारा होता है, पाउडर का भी हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो आशा करते होंगे कि आप लोग घर्षण बल के बारे में समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद
और आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।